सुप्रभात बच्चों, कल हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन तक कर लिया था। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में संज्ञा का बात कहा गया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा संज्ञा पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला हो गया जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, चौथा हो गया समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, और अंतिम 5वां हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बात कहा गया है हम लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो किसी खास वस्तु के बारे में कहा जाता है या किसी खास व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो पूरे उस समूह को दर्शाता हो, पूरे जाति को प्रदर्शित करता हो। जैसे जानवर क्या है? जानवर पूरा जानवर के बारे में दर्शा रहा है, हर तरह का जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सब आ गया, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर किसी हम खास एक कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं तो वो क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। बिल्ली के बारे में बोल रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर हम आदमी का बात करें तो आदमी में तो सारे आदमी आ गए, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ या किसी एक आप लोगों के बारे में, पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करूँ, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे दोनों में फ़र्क। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये कह रहा है कि गेहूँ, ध्यान से देखिएगा, गेहूँ, ये है गेहूँ हमारा। ठीक है, गेहूँ, जौ और अनाज, ये 3 वर्ड है। ठीक है, गेहूँ, जौ और अनाज होते हैं, और ये तीनों सब संज्ञा है। ठीक है, गेहूँ, जौ और अनाज, ये 3 वर्ड है, तीनों जो है एक संज्ञा है। तो गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है ना। गेहूँ अलग किस्म का अनाज है, जौ अलग किस्म का अनाज है, तो ये दोनों क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन दोनों किस कैटेगरी में आता है? अनाज की कैटेगरी में। तो अनाज जो वर्ड है, अनाज शब्द जो है, वो क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम, हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? रिमझिम पाठ्य पुस्तक है ना। तो रिमझिम नाम है किसी पर्टिकुलर बुक का, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और पाठ्य पुस्तक तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सारे किताबों के बारे में बोल रहा है ना, किसी खास किताब के बारे में नहीं बोल रहा है, तो ये हमारा जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न है का में नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्णन इन 2 प्रकार के संज्ञाओं में करो। यानी नीचे जो भी संज्ञा का नाम लिखा हुआ है, बताना है कि कौन सा संज्ञा इसमें जो है वो जातिवाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं का में क्या है, लेह। तो लेह कौन सा है? लेह हमारा नाम है किसी खास जगह का, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु, धातु क्या हो गया? धातु में बहुत सारा का धातु आ गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सब उसके अंदर में आता है। तो धातु जो है जातिवाचक है। ठीक है, किसी खास धातु के बारे में नहीं कहा जा रहा, सिर्फ धातु बोला जा रहा है, तो ये हमारा जातिवाचक हो गया। उसके बाद है शेरवानी, है ना। तो शेरवानी में हमारा क्या हो जाएगा? नाम है किसी पर्टिकुलर कपड़े का, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर क्या है? भोजन। तो भोजन में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, कुछ भी भोजन हो सकता है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर में आ गया। फिर है तांबा। तांबा किसी खास पर्टिकुलर धातु के बारे में बोला जा रहा है, तो तांबा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से खिचड़ी, खिचड़ी भी कोई पर्टिकुलर खाना का नाम है, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर, तो शहर तो कोई खास शहर के बारे में बोला नहीं जा रहा है, बहुत सारे शहर हैं, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वेशभूषा,
वेशभूषा भी बहुत तरह का वेशभूषा होता है, कोई पर्टिकुलर वेशभूषा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में कौन कौन आ गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया हमारा ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। और जातिवाचक में कौन कौन आ गया? जातिवाचक संज्ञा में आ गया हमारा धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। ठीक है, लिख लेंगे सभी लोग अलग अलग करके। उसके बाद नीचे ख में है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर लिखो। यानी जो भी ऊपर में जातिवाचक संज्ञा है उसी में से हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा खोज कर लिखना है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में कौन सा आया था? एक शहर आया था, तो शहर में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है? तो कुछ शहर का नाम बता दो, जैसे कोलकाता, पटना, चेन्नई, दिल्ली, ये सब हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा आया था वेशभूषा, तो वेशभूषा ही बहुत प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा वेशभूषा हो गया? जैसे कमीज, टाई, सलवार, सूट, ये सब क्या है? वेशभूषा में आता है। तो कमीज, टाई, सलवार, सूट ये सब हमारा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। यानी जातिवाचक संज्ञा में से चुनकर हमको कुछ पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है उसी से रिलेटेड। ठीक है, उसी तरह से धातु, धातु हमारा जातिवाचक है, तो धातु में कौन कौन सा धातु आ सकता है? व्यक्तिवाचक लिख लो उसका। तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, अल्मुनियम हो गया, तांबा हो गया, है ना। फिर है भोजन, तो भोजन में कौन कौन सा भोजन आ गया? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब क्या है? भोजन में आ गया। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आज इसको करके दिखाइए, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।